नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, क्या कुछ एनर्जी है यहाँ पर, जानने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पर कुछ लोग TF जर्नी में हो सकते हो। यहाँ पर है 11-11, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो देखो, आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको शादी का वादा किया था। जो कुछ भी उसने डिसीजन लिया था वो उस डिसीजन पर कायम नहीं है। ठीक है, शादी करना चाहता है आपसे, लेकिन उसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन भी है। अब दूसरे ऑप्शन हो सकता है उसका करियर, कि करियर को सिलेक्ट किया जाए कि शादी की जाए, या अपने परिवार की सुनी जाए, या आपसे शादी की जाए। ऐसा कुछ कन्फ्यूजन इस इंसान के दिमाग में है। या हो सकता है कि इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है शादी के लिए। तो अब ये इंसान बड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, उसके आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन तो आपके पार्टनर के अंदर चल रहा है। अब वो चाहे शादी के लिए हो या चाहे करियर के खातिर हो, जो कुछ भी हो, लेकिन इस इंसान के अंदर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर शादी का वादा किया तो अभी तक इस इंसान ने वो शादी का वादा नहीं निभाया है। और अगर ऐसा कुछ वादा इस इंसान ने नहीं किया है तो ये मन ही मन बहुत ज़्यादा शादी के ख्याल इस इंसान के मन में आ रहे हैं। और वो इंसान उस डिसीजन पर कायम तो नहीं है। उस इंसान के ख्याल बदलते जा रहे हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन उस इंसान के पास हो सकते हैं। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटस। तो ये बात है, यहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है। द हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर। हो सकता है इस इंसान ने बहुत कुछ छुपाया है आपसे। यहाँ पर भी ऑप्शन है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी द हाई प्रीस्टेस है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, या इस इंसान ने बहुत कुछ बातें आपसे छुपाई हैं। ठीक है, और वो शायद ऐसी बातें थी जो अगर आपसे वो शेयर करते तो आप रूठ जाते, आपको गुस्सा आ जाता। ऐसी कुछ बातें थी जो इंसान आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड तो है, लेकिन कंफ्यूजन तो है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, कुछ पैसों का इशू हो सकता है। पैसा कमाना चाहता है इंसान, मनी माइंडेड हो सकता है, और आपकी तरफ नज़र बहुत ज़्यादा रखता है। ठीक है, आप में से कुछ लोग, अगर आप रिच हो तो ये भी एक वजह हो सकती है। ठीक है, कि इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता हो कि वो बहुत रिच है और उसके पास अगर इतना पैसा नहीं है तो वो कंफर्टेबल नहीं है इस बात से। ठीक है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सिर्फ पैसों के खातिर इंसान आपके बारे में सोच रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पास अगर पैसा है, अगर आप खुद कमाते हो, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो ये बात हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपकी तरफ नज़र तो बहुत है उस इंसान के, लगातार आपके ऊपर वॉच रखते हैं। वो हैंग हो गए हैं, स्टक एनर्जी यहाँ पर आई है। शादी करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन है, पैसों के बारे में सोच रहे हैं, कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा झोल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्यार है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान के दिल में इमोशंस है, प्यार है, वो आपको मैरिज मटेरियल तक समझते हैं, लेकिन कुछ तो झोल है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बहुत कुछ बातें भी छुपाई है, ऊपर से इंसान स्टक हो जाता है, ऊपर से ऑप्शन है एक से ज़्यादा, और नज़र है आपके ऊपर लगातार, और बॉटम में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ब्लॉक करके रख दिया है इस इंसान ने। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रख दिया है। देखो, बॉटम में 5 ऑफ सोर्स है। मे बी आपके पीठ पीछे इंसान आपको धोखा दे रहा था, आपसे छुपा रहा था सब कुछ। देखो, यहाँ पर भी ऐसे एनर्जी यहाँ पर आई है कि इंसान छुपा रहा था। ये इंसान पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज क्यों है, आपके पीठ पीछे ऐसा क्या कर रहा है जो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है इंसान। हो सकता है इंसान आपके पीठ पीछे किसी से बात कर रहा हो, आपको ब्लॉक कर दिया है इस इंसान ने, आपको अपने तरफ नहीं आने दे रहा है, और खुद भी आपके पास नहीं आ रहा है। और ऊपर से 5 ऑफ सोर्स है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा आपके पीठ में खंजर खोपा है इस इंसान ने। हो सकता है आपके पीठ पीछे किसी से बातें करता था, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एनर्जी बहुत ही निगेटिव आई है कि शादी तो करना चाहता है लेकिन डिसीजन नहीं ले पाता है। मुझे तो लगता है कि ना ये पर्सन आपसे बात कर रहा है, ना आप इस पर्सन से बात कर रहे हो।
एक दूसरे के साथ बिल्कुल चुप हो, आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है दोनों भी एक दूसरे को ब्लॉक करके रख दिया है, ऐसा हो सकता है। एरिस लियो सजिटस है यहाँ पर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, एरिस लियो सजिटस भी है। इस इंसान के पास चाहे जितने ऑप्शन हो, लेकिन इस इंसान ने ऐसा प्यार कभी अनुभव नहीं किया है जितना प्यार आपने उस इंसान को किया है। उस इंसान ने मे बी, अगर इस इंसान के पास ऑप्शन है तो इस इंसान ने कभी ये अनुभव नहीं किया है कि इतना प्यार कभी उससे किसी ने किया है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा शेयरिंग केयरिंग पर्सन हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत शेयरिंग केयरिंग पर्सन हो आप, और इस इंसान ने ऐसा प्यार कभी महसूस ही नहीं किया है। तो इस इंसान को इस बात का बड़ा ये लगता है कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, लेकिन खुद के दिमाग में खिचड़ी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ओके, 5 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको खोने से डरता तो है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान को पता है कि इसने आपका इमोशनल लॉस कर दिया है, इसने आपको बहुत सैड बना दिया है, बहुत दुख दिया है। कहीं ना कहीं इस इंसान को रियलाइज तो हो रहा है, और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है, और 5 नंबर है यहाँ पर, बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। देखो 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, देखो 7 ऑफ कप्स से 2 बार आया है। मैंने बोला ना, ये इंसान बड़ा ही कन्फ्यूजन में है, आपको खोना नहीं चाहता है, और वापस यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। इस इंसान के दिमाग में हजारों ख्याल है गाइस। ये इंसान ना किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं रहता है। इस इंसान के पास अगर ऑप्शन है तो इंसान बड़ा कंफ्यूज है कि इसको किधर जाना चाहिए। उसको आपके पास सिर्फ प्यार ही प्यार मिलता है। ऐसे इंसान को हो सकता है कि इंसान मनी माइंडेड हो, पैसों की तरफ खींचा चला जाता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसा सोचता है कि पैसा चाहिए, फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, जो कुछ भी उसके डिज़ायर है, वो अपने डिज़ायर को, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। वो आपके सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। बराबर इसके नीचे ये कार्ड आया है, तो वो इंसान आपके सपने बहुत देखता है और उन सपनों को पूरा भी करना चाहता है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी, द चैरियट। देखो चाहता है, अब चाहता है आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन लेता कहाँ है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, इस इंसान को वो एक्शन लेना चाहिए। अब ये इंसान सोच रहे कि हाँ उसकी तरफ जाना चाहिए, उसके लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोच रहे हैं। कर्क राशि हो सकती है, तो ये कुछ एनर्जी आपके पर्सन की है। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। ओह माय गॉड, देखो मैंने बोला था ना इंसान मनी माइंडेड हो सकता है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिवर्स आया है। ये इंसान हो सकता है कि आजकल इस इंसान को लगता है कि उसने सिर्फ खुद के बारे में सोचा, और अब उसने आपके बारे में सोचना चाहिए। उसने सिर्फ खुद के बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में सोचा, पैसों के बारे में सोचा, ठीक है। तो उस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि अब उसने सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन जब भी वो ऐसा कुछ डिसीजन लेता है आपकी तरफ आने का, तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। मे बी इस इंसान के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, या हो सकता है कि कोई इश्यू है परिवार का, परिवार नहीं चाहता है इस रिश्ते में आगे बढ़े इंसान, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि इंसान दूसरों की बातों में आता है और आपसे दूरियां बना रहा है, ऐसा हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी इसका परिवार, इसका करियर, इसका दोस्त, कोई भी हो सकता है जो आपके खिलाफ इस इंसान को भड़काने की कोशिश कर रहा हो, और वो इंसान उनकी बातों में आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी थर्ड पार्टी से जूझ रहे हैं, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी है तो बहुत मुश्किल लग रहा है इस इंसान का जल्दी आपकी तरफ आना, ठीक है, ठीक है। और आपके बिना ध्यान तो नहीं लगता है, मन तो नहीं लगता है इस इंसान का। ये इंसान आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन बर्डन भी फील करता है। नकारात्मकता इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा भरी है, ओके। लेकिन ये पर्सन अब आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, अब ये इंसान आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए इंसान तैयार है। कितना भी स्टक फील करे वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, कितने भी ऑप्शंस हो उनके पास, अब वो इंसान इस नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकालेंगे। देखो कितनी नेगेटिविटी है इस इंसान के अंदर,
बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत अपने आप को ही तकलीफ ये इंसान दे रहा है नेगेटिव सोच सोच कर। तो ये इंसान अपनी नेगेटिविटी से अब बाहर निकलना चाहता है, खुद को रिलीज़ करना चाहता है उस नेगेटिव एनर्जी से। और यहाँ पर डेफिनेटली वापस वही एनर्जी कि वो इंसान रिलीज़ करना चाहता है, वो इंसान खुद को ही पूछ रहा है कि उसको क्या रिलीज़ करना आवश्यक है अभी, और वो इस एनर्जी से निकल कर आपके लिए कुछ पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप में लेकर आने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली इस इंसान को लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है उस इंसान के लिए, अब उसकी बारी है कि वो आपके लिए कुछ करे। गिविंग एनर्जी में आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस, इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और वो इंसान अब अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना चाहता है। उस इंसान को ये समझ में आ चुका है कि कॉन्फिडेंस ही की है सक्सेस की। अगर इस प्यार में सक्सेस चाहिए, इस रिलेशन में सक्सेस चाहिए, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डेफिनेटली वो जीत चाहते हैं, इस प्यार में जीत चाहते हैं, इस रिलेशन में जीत चाहते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग मुझे TF जर्नी में दिखाई दे रहे हैं और मे बी इसी वजह से यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। वापस यहाँ पर है करेज, यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट। हिम्मत की कमी है इस इंसान के अंदर, कॉन्फिडेंस की कमी है। ये भी एक वजह है कि इंसान अटका हुआ सा फील करता है, रुका रुका सा फील करता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, करेज की कमी है। ठीक है, पास्ट लाइव्स, देखो आपका जो रिश्ता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत लोग TF जर्नी में हो सकते हैं क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। आप दोनों ना मेड फॉर ईच अदर हो, एक जैसे कि एक दूसरे के लिए ही आप बने हो, और सिर्फ इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में भी आप दोनों साथ थे। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। या कुछ लोगों को अगर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है जो आपको रिलीज़ करना था। ठीक है, और आपको ज़रूरत है अब शांत रहने की। थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, अपने आप को शांत रखो। अगर गुस्सा आ रहा है, अगर बहुत बेचैनी हो रही है तो अपने आप को शांत रखो। थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है आपको। पेशेंस नहीं रखोगे तो कुछ ठीक नहीं होगा, पेशेंस तो रखना पड़ेगा हर हाल में। और द ड्रीम, मैनिफेस्ट करो इस इंसान को, इस इंसान के सपने देखो। जितना ज़्यादा आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करोगे, प्रेयर करोगे, उतना ही ज़्यादा आप इस इंसान को अपनी तरफ लेकर आओगे। ठीक है, और विश्वास रखो, अवेयरनेस लेकर आओ। विश्वास रखो लेकिन अंधे होकर विश्वास नहीं रखना है। ठीक है, विश्वास रखना है लेकिन सोच समझ कर रखना है। इस इंसान के ऊपर विश्वास रखना होगा, अपने आप के ऊपर विश्वास रखना होगा, अपने प्यार के ऊपर विश्वास रखना होगा, डिवाइन पावर पर विश्वास रखना होगा, और अपने अंदर अवेयरनेस लाने की, और अपने अंदर आपको अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा भोले हो, किसी पर भी विश्वास कर लेते हो। अवेयरनेस लेकर आओ अपने अंदर, किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, अवेयरनेस लेकर आना ज़रूरी है आपको। ठीक है, मे बी आप में से कुछ लोग किसी पर भी विश्वास कर देते हो, तो ऐसा भी नहीं, ऐसे लोगों पर भी विश्वास मत करो जो बिल्कुल भी विश्वास रखने के काबिल नहीं है। विश्वास रखो लेकिन सोच समझ कर। यहाँ पर नो थिंगनेस, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एनर्जी में आप आ गए हो, बहुत ज़्यादा। देखो रातों की नींद तक गायब है, रातों की नींद उड़ गई है आपकी। तो अपने आप को शांत रखने के अलावा इस स्ट्रेस से भी आपको बाहर निकलना होगा। देखो यहाँ पर स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, ये दर्द, ये तकलीफ। आपको ज़रूरत है किसी के साथ शेयर करने की, आपको ज़रूरत है इस दर्द से, इस तकलीफ से अपने आप को बाहर निकालने की। मुझे तो लगता है कि ये जो पार्टनर है ना आपका, वो चाहे कितना भी कंफ्यूज रहे लेकिन प्यार आपसे करता है, आपको ही अपना लाइफ पार्टनर मानता है, बस वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो कंफ्यूज है। ठीक है, और जैसे इस इंसान के दिमाग का ये कन्फ्यूजन हट जाएगा, वो इंसान आपकी तरफ आएगा। इसलिए यूनिवर्स आपको कहती है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रेस ले रहे हो ना आप, तो इस स्ट्रेस से अपने आप को फ्री करो। बेवजह का स्ट्रेस लेकर अपने आप को इस अंधेरे में मत ढकेलो। आप सपने देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करो, सब कुछ ठीक होने वाला है यहाँ पर, सब कुछ। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।